आलोक जी, आज का सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है वो मैंने देखा और पढ़ा भी है, बहुत ही संतुलित है। और इस जजमेंट के बाद मुझे बहुत लोगों ने राहत की सांस ली होगी। इनको रूल ऑफ लॉ और जस्टिस पर भरोसा है। और ये जजमेंट में कोई भी चीज ऐसा नहीं है जिस पर हम लोग कोई ज्यादा टिप्पणी कर सकें। देखिए, पूरे केस की सुनने की यहाँ पर ब्रीफ ही नहीं था। पूरा केस जो है अपील में है, इसमें डिस्ट्रिक्ट अदालत में अपीलेट कोर्ट जिसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा भी है कि दो पार्टीज हैं अपीलेट कोर्ट में जाएं, यानी कि डिस्ट्रिक्ट जज के पास जाएं, सेशन जज के पास जाएं और अपना केस जल्दी से वहां निपटारा कराएं। तो ये पूरा केस का मेरिट जो है वो डिसाइड होगा अपील में। यहाँ सिर्फ एक सिंगल सा मैटर था कि इनकी सजा जो है, जिस पर रोक लगाई जा चुकी थी, इनकी दोष सिद्धि यानी कन्विक्शन पर रोक लगना ही नहीं लगना है। तो बस सिर्फ उतना ही ब्रीफ था। पूरा केस इनके पास सुप्रीम कोर्ट में भी नहीं है। तो उसमें उनका ये कहना था कि ये इसलिए आवश्यक है कि चूंकि मैक्सिमम सजा दे दी गई है और इस सजा जो मैक्सिमम दी गई है उसका बहुत वाइड रेमिफिकेशन है। रेमिफिकेशन में उन्होंने एक चीज बताया, जो इलेक्टोरेट है, जो उनका कंस्टिट्यूएंसी है, उनके राइट्स भी इफेक्ट हो रहे हैं। और इसलिए उन्होंने सिर्फ सजा पर टिप्पणी की है कि सजा दोष सिद्धि को रोकने के लिए उन्होंने सजा जो ज्यादा है वो आर्गुमेंट लिया सुप्रीम कोर्ट ने कि अगर हो सकता था, अगर ये सजा 6 महीना की होती तो शायद दोष सिद्धि पर कन्विक्शन जो जिस पर स्टे की बात हो रही थी, शायद सुप्रीम कोर्ट उसको अनदेखा करती थी। लेकिन चूंकि सजा ही एबनॉर्मली हाईएस्ट है, तो सुप्रीम कोर्ट ने इसी ग्राउंड को पकड़ा कि आपकी सजा इतनी हाईएस्ट क्यों दी है और उसके लिए आपने कोई जस्टिफिकेशन नहीं दिया है। और एक बड़ी अच्छी बात उसमें लिखी हुई है जो शायद मैं आपको दर्शकों को बताना चाहूंगा कि जजमेंट में उन्होंने एक चीज सुप्रीम कोर्ट ने लिखा है जो आने वाले समय में राहुल गांधी को उसका बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। वो बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने यह कही है कि अगर पिछले केस में जो एक राफेल का मामला था जिसमें राहुल गांधी ने एक अपॉलॉजी दी थी कोर्ट में, बोली अगर उसका फैसला आ गया होता तो शायद ये स्पीच संभल के देते जिस स्पीच पर इनको कन्विक्शन हुआ है, जिस पर आज स्टे लगा। तो ये एक अजीब सा मतलब एक मामला आ गया है यहाँ पर कि पिछली अदालतों ने इसको एक तर्क लिया था कि अभी देखिए ये सुप्रीम कोर्ट में माफी मांग के आए हैं, इसके बावजूद भी ऐसे ही बोलते हैं और इसलिए आपको इतनी बड़ी सजा दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि माफीनामा जो है उनका इस बयान के बाद में आया है। यानी कि ये बयान जब ये दिया गया था जिस पर कन्विक्शन हुआ, ये मोदी वाला जो बयान है, उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट में गए थे जो उन्होंने जो भी अपना अपोलॉजी दिया हुआ है और उस अपोलॉजी को निचली अदालतों ने कोर्ट करके इनको मैक्सिमम सजा दी है। ये बात देख लीजिए, मैं आपके दर्शकों के लिए कह रहा हूं कि ये चीज कोर्ट की जाएगी अपील में कि सुप्रीम कोर्ट ने उस गलतफहमी को दूर कर दिया है जो सजा देने का सबसे बड़ा आधार था कि सुप्रीम कोर्ट में आप माफी मांगे हैं कुछ दिन पहले, लेकिन निचली अदालतों ने शायद इस चीज को नहीं देखा कि वो माफी बाद में मांगा गया था राफेल वाला मैटर में जो अपॉलॉजी ली गई थी और ये बयान पहले आया था। एक बहुत बड़ा जो विरोधाभास था उसको सुप्रीम कोर्ट ने आज दूर कर दिया है और मेरे ख्याल से राहुल गांधी के वकील इनको समझ चुके हैं। अब इसका सीधा सीधा फायदा होगा। फायदा इसलिए होगा कि आप जैसे कह रहे हैं कि आने वाले समय में जो नो कॉन्फिडेंस मोशन है उसमें क्या ये भाग ले पाएंगे। मैंने आज दिन में महेश जेठमलानी का इंटरव्यू देखा किसी चैनल पर, मैं देख रहा था। उन्होंने कहा जो आज सरकार की तरफ से जो अपीयर हुए थे, उन्होंने कहा था कि लॉजिक ये है कि जो नेक्स्ट डेट है, जिस डेट में दोबारा से लोकसभा कन्वीन की जाएगी, उस समय इनको प्रेजेंट रहना चाहिए। कोई कारण नहीं है कि अगली तिथि को जब लोकसभा का सत्र शुरू होता है, उनका दिन शुरू होता है, यानी सोमवार को राहुल गांधी क्यों नहीं उसमें नहीं पार्टिसिपेट करने, कोई कारण नहीं है। तो अगर थोड़ी बहुत ईमानदारी अगर है लोकसभा के सचिवालय में तो आज शाम तक ये ऑर्डर हो जाना चाहिए, मैं ऐसा मानता हूं। क्योंकि ये जो ऑर्डर की कॉपी है सोशल मीडिया पर अवेलेबल है, हम लोग पढ़ रहे हैं, तो जाहिर है लोकसभा सचिवालय में ऑर्डर चली गई होगी और तत्काल जितनी तत्परता से उन्होंने इनकी सदस्यता रद्द की थी उतनी ही तत्परता से इनको आज इनकी सदस्यता बहाल करनी चाहिए। चूंकि अगर नहीं करते हैं तो एक तरह से अगर कोई फॉर्मेलिटी दिखा के या डिले दिखाते हैं तो एक तरह से सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश का अपमान होगा। क्योंकि उनके खुद के वकील कह रहे हैं कि कोई कारण नहीं है कि अभी ये क्यों न जाए, जब भी ये सेशन शुरू होगा क्यों न जाए, तो ये जाएंगे और जब ये वहां पर जाएंगे तो जाहिर है कि एक आमना सामना होगा। और मैं व्यक्तिगत रूप में मानता हूं कि ये बहुत बड़ा एक सेटबैक है जो उन्होंने जो प्लानिंग कर रखी थी। हालांकि आप ऐसा कर रहे हैं वो चाहते थे, लेकिन मुझे लगता है कि निचली अदालतों के फैसले से काफी खुश होंगे भाजपा के लोग, और जिस तत्परता से उनको घर से निकाला गया और पार्लियामेंट से निकाला गया, तो वो ये शायद उम्मीद कर रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट में
फैसला कुछ उल्टा आएगा, लेकिन अब उनको थोड़ा फेस करने में मुश्किल होगी राहुल गांधी को। और राहुल गांधी पूरे चौड़े सीने के साथ, पूरे तत्परता के साथ, पूरे आत्मविश्वास के साथ बोलेंगे, और ये पूरा जो घटनाक्रम से कांग्रेस के कैंपेन को, टीम इंडिया के कैंपेन को बहुत बड़ी मदद मिलेगी, उनका बहुत बड़ा मोमेंटम मिलेगा, ऐसा। ठीक है, आप कह रहे हैं कि इससे मदद मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट में एक चीज और कही गई जो ऑब्जर्वेशन बीच में है, उसमें यह भी है कि गुजरात हाईकोर्ट के हाल के कुछ फैसले बहुत इंटरेस्टिंग रीडिंग बनाते हैं, यानी कि बड़ी दिलचस्प, उनको पढ़ने में बहुत रोचक बातें पढ़ने को मिलती हैं। ये जो बात कही गई है, इसका भी आपको लगता है कुछ असर है आगे के मामलों में, ये कोर्ट हो सकता है? क्योंकि अभी तक ये लग रहा था कि हाई कोर्ट ने जिस आधार पर उस सजा को बरकरार रखा, सुप्रीम कोर्ट में वो शायद वैसे ही चलेगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इतनी बारीकी से इस मसले को पढ़ा, सुप्रीम कोर्ट के जजों ने, और यहाँ तक निकाल के बताया कि बयान कब का था, माफी कब मांगी गई थी, और आप उस पुराने किस्से को यहाँ जोड़ के नहीं दिखा सकते हैं। आपको लगता है कि ये आगे के मुकदमे पर भी इसका असर पड़ेगा? देखिए, ये गुजरात के कोर्ट के बारे में चर्चा तो मेरे पास मोबाइल पर मैं पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ, जो जजमेंट है शायद मैं पढ़ नहीं पा रहा कि किस पारा में ऐसा लिखा हुआ है, लेकिन जो मैंने आपको तर्क दिया कि सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज को पूरी तरह से स्पष्ट कर दिया है अपने तरीके से, अपने सभ्य तरीके से, कि जो तर्क है जिसके आधार पर उनको मैक्सिमम सजा दी गई है वो आधार ही गलत है। और दूसरा, उन्होंने कुछ ऑब्जर्वेशन राहुल गांधी के लिए भी दिए हैं, और वो ऑब्जर्वेशन जो है एक गुड फेथ में दिया हुआ है कि उनका ये मानना है कि पब्लिक डिस्कोर्स में थोड़ी सी सावधानी बरतनी चाहिए, और हम लोग सभी लोग मानते हैं कि जो भी लोग इस पब्लिक डिस्कोर्स में थोड़ी सी सावधानी बरतें। हालांकि ये उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा था कि जिससे उनको सजा हो सकती थी, क्योंकि मैं आपको एक मिनट ये भी बताना चाहूंगा, डिफेमेशन का अपना एक लॉजिक है कि कोई आदमी अगर डिफेम होता है तो उसको प्रूव करना पड़ता है कि वो कैसे डिफेम हुआ है, क्यों डिफेम हुआ है, उसके एक्सप्लेनेशंस हैं कि डिफेमेशन से क्या उसके क्रेडिट में कोई लॉस हुआ है, उसके रिपुटेशन में लॉस हुआ है। अगर मैं एक व्यक्ति को मान के चलूं जिसके कारण ये मुकदमा है, जो सर्वोपरि हमारे प्रधानमंत्री हैं, उनका टाइटल भी मोदी है, तो अगर मैं उन्हीं का एग्जाम्पल लूं कि क्या इस बयान के बाद उनकी रेटिंग कम हुई है, क्या उनके क्रेडिट कम हुआ है, उनका जो प्रभाव था वो कम हुआ है। सारी दुनिया में हम चीख चीख के कह रहे हैं कि उनकी वर्ल्ड में रेटिंग सबसे हाईएस्ट है, यानी कि इस बयान के देने के बाद उनके स्टेचर में, उनके रेटिंग में कोई फर्क नहीं पड़ा है। और डिफेमेशन के मुकदमे में जब हम लोग शिकायत करते हैं, हमने भी काफी डिफेमेशन का मुकदमा कर रखा है लोगों के खिलाफ, तो लिखवाते हैं कि आपने ये सब बोला तो इसके कारण से हमें ये नुकसान हुआ, हमें व्यापार में नुकसान हुआ, हमारे समाज में हमें लोग नीची नजर से देख रहे हैं, लोग हमसे अलग तरह की बातें करते हैं, जब हम पार्क में जाते हैं तो लोग सवाल करते हैं। इस तरह की चीजें जो है पिटीशन में आती है, कहा जाता है कि हमें आपके इस बयान से क्या नुकसान हुआ। मैं ये जानना चाहता हूँ जो सर्वोपरि जो हमारे यहाँ जो प्रधानमंत्री हैं, जिनके कारण ये सारी चीजें हो रही हैं, मुझे ऐसा लगता है क्योंकि उनका टाइटल मोदी है, क्या उनको इस बयान से उनके रेपुटेशन पर, उनके स्टेचर पर, क्रेडिट पर कुछ असर पड़ा है? क्योंकि भाजपा तो हर जगह कर रही है कि इंटरनेशनल लेवल पे इतने बड़े नेता हो चुके हैं, अब वो रशिया यूक्रेन का जो लड़ाई है वो रुकवा रहे हैं, मतलब बहुत बड़ी चीज है हमारे प्रधानमंत्री विश्व में। तो ये छोटे से बयान से उनका क्या नुकसान हुआ है? जब नुकसान नहीं हुआ तो सर ये केस बनता ही नहीं, लिखना पड़ेगा किसको नुकसान हुआ है। बहुत सारे लॉजिक को केस के मेरिट पर भी मैं नहीं जाना चाहूंगा, लेकिन ये सारी चीजें अपील स्टेज में जरूर आएंगी, बिल्कुल आएंगी। ठीक है, और तो मतलब ये क्योंकि उस केस में तो बहुत सारी बातें हो सकती हैं, लेकिन वो बहुत सारी बातें आएंगी। मैं आपको एक छोटी सी बात बता रहा हूँ, लेकिन बहुत सारी बातें आएंगी अपील स्टेज में, बहुत सारी बातें आएंगी। और अभी जो है भाजपा के लिए ये अच्छा दिन आज का नहीं है। जाहिर है कि कांग्रेस के कैडर का हौसला बुलंद है और सभी उस तरह के जो न्यायप्रिय लोग हैं वो खुश हैं, और हम चाहते भी हैं। देखिए, ये कोई मध्यकालीन भारत नहीं है जहां सत्ता का हर दावेदार को मारना ही है, कत्ल कर देना, तभी आप राजा बनेंगे। ये लोकतांत्रिक व्यवस्था है। आप ये समझते हैं कि तीसरा टर्म आप आ ही रहे हैं तो लड़ने दीजिए, राहुल गांधी को भी लड़ने दीजिए, उनकी टीम को भी लड़ने दीजिए। ऐसा थोड़ी है कि सारे भाइयों का कत्ल करके ही हम सिंहासन पर बैठेंगे और एम्परर को बैठेंगे। लोकतंत्र में तो विरोधी होना भी तो चाहिए ना, तो विरोधियों का खात्मा करना ये तो मध्ययुगीन भारत का या मध्ययुगीन सत्ता का जो लोलुप लोग होते थे, मोनार्की सिस्टम इस तरह का होता था। लोकतंत्र में इस तरह का कोई आवश्यकता ही नहीं।